देश भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत में अलग अलग रिसर्च भी चल रही हैं। इस बीच आईसीएमआर ने देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन के चल रहे ट्रायल्स को लेकर अहम जानकारी साझा की है। आईसीएमआर की ओर से कहा गया है कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस की 3 अलग अलग वैक्सीन की टेस्टिंग एडवांस स्टेज पर है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस में भारत में 3 मुख्य दावेदार आगे चल रहे हैं और फिर उन्होंने इन तीनों वैक्सीन का पूरा स्टेटस भी बताया कि आखिर काम कहां तक पहुंचा है। 3 वैक्सीन इस समय भारत में कुछ थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं और 3 और वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेज में हैंगी। जो 3 जो आगे बढ़ चुकी हैं उसमें सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है जो फेज 2B और 3 की स्टेज में चली गई है, शुरू हो गई है और जिसमें 1700 मरीजों को स्टडी किया जाएगा। और दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो फेज़ 1 की स्टडी में 375 मरीज को कंप्लीट कर चुकी है और सेकेंड फेज़ शुरू करेगी। और तीसरी जाइडस कैडिला की है जिसमें कोई फेज़ 1 की कंप्लीट हुई है उनकी, कोई 45 या 50 मरीज़ की, और सेकेंड फेज़ उनकी शुरू होने वाली है। तो ये पोजीशन है और शुरू होने वाले इसमें फेजेस में आप लोग को ये समझना जरूरी है कि पहले 1 डोज वैक्सीन की मिलती है, क्योंकि ये हमेशा 2 डोज वैक्सीन है। तो पहले 1 डोज मिलेगी, उसके 14 दिन या 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलेगी और उसके बाद कम से कम 2 हफ्ते के बाद उनकी एंटीबॉडी रिस्पांस या 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी रिस्पांस देखी जाती है ब्लड में कि एंटीबॉडीज पैदा हुए या नहीं पैदा हुए। जिन 3 अहम कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में आईसीएमआर ने बात की, उनमें से पहली वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है और इसका नाम है कोविशील्ड। दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन और तीसरी वैक्सीन है जाइडस कैडिला की ओर से तैयार की जा रही जाइकोव-डी। ये तीनों ही वैक्सीन अपने एडवांस स्टेज में पहुंच गई हैं, जिनसे भारत को ढेर सारी उम्मीदें हैं। साथ ही बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 67,151 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32 लाख के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, देश में पिछले एक दिन में 1059 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अब कुल मौतों का आंकड़ा 59,449 पर पहुंच गया है। ऐसे में भारत को कोरोना वायरस की वैक्सीन की कितनी दरकार है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे यहाँ जानकारी के लिए ये बता दें कि ओनली माई हेल्थ कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। ओनली माई हेल्थ के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।